क्लास 10th आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हाउ टू बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है वो पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस करने से पहले आपको फार्मूले कैसे बनते हैं ये आना चाहिए। जब तक आप फार्मूले नहीं बना पाएंगे तब तक इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैसे फार्मूले बनते हैं एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। उसके लिए दो रेडिकल होते हैं, नेगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल। उन दोनों को जोड़कर कोई एक केमिकल फार्मूला बनता है। तो नेगेटिव रेडिकल कौन से हैं पहले आप ये नोट कर लीजिए, और पॉजिटिव रेडिकल कौन से हैं ये नोट कर लीजिए। नेगेटिव रेडिकल में जैसे कि हाइड्रोक्साइड जो आपके यहाँ ज़्यादातर यूज होते हैं, सिंबल होता है OH, चार्ज होता है माइनस। क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज है इन पर। आयोडाइड I एक नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार सल्फाइड S इसका सिंबल है और उस पर दो नेगेटिव चार्ज। सल्फाइड SO3 दो नेगेटिव चार्ज। सल्फेट SO4 सिंबल है, दो नेगेटिव चार्ज। क्लोरेट ClO3 एक नेगेटिव चार्ज। नाइट्राइट NO2 एक नेगेटिव चार्ज। नाइट्रेट NO3 एक नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ नेगेटिव रेडिकल है। इसी तरह पॉजिटिव रेडिकल होते हैं, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, सोडियम लिखा है। सोडियम, पोटेशियम K पॉजिटिव, यानी कि यूनिट टेबल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उन पर सब पर एक चार्ज होता है पॉजिटिव। सेकंड में जैसे कैल्शियम, फार्मूला है Ca दो पॉजिटिव। मैग्नीशियम, फार्मूला है Mg दो पॉजिटिव। एल्यूमिनियम Al तीन पॉजिटिव। आयरन के दो फार्मूले हैं, Fe++ भी है, Fe+3 भी है। ये फेरस के लिए यूज़ होता है और ये फेरिक के लिए यूज़ होता है। इसी तरह कॉपर, इसके भी दो फार्मूले हैं, Cu+ और Cu++। ये क्यूप्रस और ये क्यूप्रिक। इसी तरह मरकरी Hg+ और Hg++। तो ये मर्क्यूरस और ये मर्क्यूरिक। तो दो वैलेंसी वाले भी एलिमेंट होते हैं। इस तरह और भी जो फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके यहाँ, जिंक Zn, जिंक के पर होता है प्लस के दो चार्ज। और फास्फोरस P, इसकी वैलेंसी प्लस की 3 भी होती है और +5 भी कभी कभी यूज़ होता है। P5 फार्मूले में यूज़ होता है, P3 भी कभी कभी यूज़ होता है। तो कुछ ऐसे ये जो रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल, इन सबको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद इनको मिलाकर पहले फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से 2 मिनट में से नोट कर लीजिए।
वीडियो ही तो है। चलो अब इनको मिला मिला के फार्मूले कैसे बनते हैं वो सीखिए। जैसे फार्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और वैलेंसी अभी आपने लिखी प्लस की 2। ऐसे ही क्लोराइड की आपने लिखा Cl और वैलेंसी 1। जब ये फार्मूला जुड़ेगा आपस में तो फार्मूला कैसे बनेगा, इसकी वैलेंसी यानी कि Mg की जो वैलेंसी 2 है वो Cl पर चली जाएगी और Cl की वैलेंसी 1 पर, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, फार्मूला बनकर आ जाता है MgCl2। यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है वैलेंसी, इसकी वैलेंसी इस पर आ जाती है और इसकी वैलेंसी इस पर। Mg की वैलेंसी Cl पर चली गई और Cl की 1 वैलेंसी Mg पर आ गई, फार्मूला बन गया आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca 2 वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड OH उस पर 1 वैलेंसी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी वैलेंसी इस पर जाएगी, तो Ca 1 वैलेंसी हो गई, OH की 2, तो OH का होल ट्वाइस, ये फार्मूला बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सिंबल Al, वैलेंसी 3, सल्फेट SO4 और वैलेंसी माइनस की 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 2 वैलेंसी इस पर आ गई Al पे, तो लिखा जाएगा फार्मूला Al2, SO4 पर 3 वैलेंसी चली गई तो लिखा जाएगा SO4 का होल थ्राइस, ये फार्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फार्मूला Ca 2 वैलेंसी, ऑक्साइड पर भी 2 माइनस की वैलेंसी होती हैं, वो शायद इसमें मेंशन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पर 2 2 है, तो क्रॉस में कट जाएंगी और फार्मूला रह जाएगा आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे आप कहते हैं क्विक लाइम। तो इस तरह से आप जो है फार्मूले बनाते हैं। अब फार्मूले बनाने के बाद अब रिएक्शंस कैसे बनती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे रिएक्शन है, क्वेश्चन है राइट ए केमिकल इक्वेशन when magnesium metal, मैग्नीशियम की स्पेलिंग गलत है, ए आता है। SiO1 metal react with aqueous hydrochloric acid, aqueous hydrochloric acid to produce a solution of magnesium chloride. And हाइड्रोजन। तो इस तरह से लैंग्वेज में भी कई बार हमें इक्वेशन बनाने के लिए आती है। तो इसको इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे कि व्हेन मैग्नीशियम मेटल Mg रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला होता है HCl, प्रोड्यूस हो रहा है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आपको सिंबॉलिक नोटेशन में लिखनी है तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ नेम वाइज ही देनी है तो आप ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives magnesium chloride and या प्लस हाइड्रोजन। वर्ड्स में इस तरह से लिख लेते हैं, लेकिन सिंबॉलिक नोटेशन में जब इक्वेशन लिखते हैं तो आपको इस तरह से लिखनी होती है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा।
तो मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना पहले आपको बता रही हूँ। इसमें एक एक एटम को उठाकर बैलेंस करना होता है। जैसे मैग्नीशियम अकेला है या एक, इस साइड भी मैग्नीशियम अकेला है एक, यानी कि दोनों साइड मैग्नीशियम अभी बराबर है। आ जाइए हाइड्रोजन पर, यहाँ H एक है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 नहीं लगाना है। बैलेंस जब भी करते हैं तो हमें यहाँ इसके आगे लगाना होता है, ना पीछे लगाना है, बस आगे ही लगा सकते हैं, ना यहाँ लगाना होता है। तो इसको आपने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब Cl के इधर हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गई इधर, तो इसके बाहर लगाया तो ये 2 जो है H को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और Cl को भी, यहाँ यानी कि हाइड्रोजन के भी एटम 2 है और Cl के भी। इस साइड देखते हैं Mg का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और Cl के 2 एटम, इधर भी Cl के 2 एटम। इस समय इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होती हैं। अभी मैं और इक्वेशन आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन क्या होता है जब आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम मतलब भाप। क्या होता है जब आयरन भाप से क्रिया करता है, ये क्वेश्चन है। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आयरन मीन्स Fe, अभी आपने सिंबल पढ़े। स्टीम मीन्स, स्टीम किसकी बनती है? वाटर की। तो वाटर से इसकी रिएक्शन करा देंगे H2O से। अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में जो है, जब भी स्टीम से रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर भी Fe ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बनाएगा Fe3O4, आयरन का ये वाला ऑक्साइड बनाएगा, और H2। तो ये बनता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है इस समय रिएक्शन। आयरन जब भी वाटर से या स्टीम से रिएक्शन करेगा, अगर स्टीम से करता है तो ज़्यादा गर्म हो गया है पानी, तो और पावरफुल ऑक्साइड बनाएगा। खाली अगर पानी से ही रिएक्शन करता तो हल्का ऑक्साइड बनाता है, फिर 2O3 बनाता। मैंने 2 वैलेंसी बताई यहाँ Fe की, 2 भी होती है और 3 भी। तो पावरफुल वैलेंसी यहाँ यूज़ हुई 3, Fe3O4 ये ऑक्साइड बना आयरन का, और हाइड्रोजन। अब बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं Fe इधर 1 है और इधर 3, तो आपको क्या करना होगा, इस साइड भी 3 कर देंगे तो Fe बैलेंस हो गया। अब आ जाइए हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ H2 और यहाँ H2 अभी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ अकेला है और यहाँ 4 है। तो ऑक्सीजन को 4 इधर की साइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन तो बराबर हो गए बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए। अब 4 2 जा 8 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 हाइड्रोजन इस साइड भी होनी चाहिए, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्शन थी हमारे पास, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो जितने एटम है वो बराबर होने चाहिए, तब रिएक्शन बैलेंस मानी जाती है। तो यहाँ आयरन 1 था और यहाँ आयरन 3 थे, अलग अलग एक एटम को लेंगे, इधर हमने 3 लगा दिया, इधर बराबर हो गया। ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अभी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन को इससे अलग नहीं कर सकते, इसी के साथ ही बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो हमने यहाँ 4 लगा दिया, लेकिन इसके 4 लगते ही हाइड्रोजन बढ़ गए। हाइड्रोजन यहाँ 4 2 जा 8 हो गए और यहाँ कुल 2 ही है, तो हमें यहाँ भी 4 करने पड़े। इस समय रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। ऐसे ही और रिएक्शन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन। रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, फार्मूला हो गया लेड नाइट्रेट प्लस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस, गिव राइस FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस 3PbSO4। अभी ये बैलेंस नहीं, इस तरह से ये रिएक्शन है।
पहले तो ये रिएक्शन पहचानिए कौन सी रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, लेड जो है इसको डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन को इसकी जगह ले रहा है, और ये जो आयरन है नाइट्रेट इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कहना चाहिए। इसमें दोनों के दोनों जो मेटल हैं इसमें प्रेजेंट वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। अब इस रिएक्शन में बैलेंस किस तरह से करेंगे ये देखिए। इस रिएक्शन में इधर लेड एक है, इधर भी एक ही है। NO3 एक पूरा रेडिकल है नाइट्रेट यहाँ 2 है, और इधर भी नाइट्रेट 2 ही है, ठीक है। ऐसे ही फिर आ जाओ Fe2, लेकिन Fe यहाँ पर 2 है और यहाँ अकेला है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो Fe2 हो जाएगा, लेकिन इसके ही लगाते हैं NO3 ज़्यादा हो गया हमारे पास, NO3 का होल ट्वाइस, यानी कि NO3 2 2 जा 4 हो गए, और यहाँ 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अभी फ़िलहाल हम 2 लगा रहे हैं, NO3 का होल ट्वाइस है 2 2 जा 4, तो यहाँ हम लगा रहे हैं अभी 2, ठीक है। अभी लगा रहे हैं लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अब इधर Pb अकेला था, यहाँ डबल हो गया, और SO4 यहाँ 3 है और यहाँ पर एक ही है, तो PbSO4 में हमें क्या करना पड़ेगा, SO4 को 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि SO4 के यहाँ 3 है, तो यहाँ SO4 अकेला है, इसके आगे 3 लगाया तो Pb यहाँ पर फिर चेंज हो गया, यहाँ हमें 3 Pb करना पड़ा, तो Pb यहाँ बैलेंस है। नाइट्रेट के यहाँ बैलेंस अभी नहीं है, क्योंकि 3 2 जा 6 नाइट्रेट चाहिए, और इधर कितने हैं 2 2 जा 4, तो इसको करने के लिए हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रेट हो गए पूरे। अब यहाँ पर आयरन 3 हो गए और यहाँ आयरन 2 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 2 FeNO3 का होल थ्राइस, सॉरी यहाँ थ्राइस, तो यहाँ हो गया 3 दूनी 6, और ये हो गए 3 दूनी 6, ये थ्राइस था। इस तरह रिएक्शन बैलेंस है, फिर से देख लीजिए, Pb3 NO3 के 6 है, और यहाँ भी NO3 6 हो गया, Fe के यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ गए, और आपका SO4 के यहाँ 3 है, यहाँ SO4 के 3 आ गए। इस तरह एक एक एटम को उठा के, एक एक रेडिकल को उठा के हम बैलेंस कर लेते हैं दोनों साइड को। जब बराबर आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम, तो रिएक्शन को बैलेंस माना जाता है। अब मैं आपको 2-3 रिएक्शन दे रही हूँ, आप इसे करिएगा बैलेंस। नंबर 1, Al plus HCl aqueous solid give rise AlCl3 plus H2. Number 2, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Number 3, CaCO3 gives CaO plus CO2. Number 4, KBr plus BaI2 gives Ki plus BaBr2। अब इन रिएक्शन को अपने आप से आप बैलेंस करेंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई होगी। थैंक यू।